अस्सलाम वालेकुम जी। आपका भाई मुमताज़ हुसैन आज एक नई परी का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मोहतरम नाज़रीन, परी का अमल करने के लिए, परी को हाज़िरी का अमल करने के लिए इससे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये हैं कि एक तो परी को मोहब्बत से रखा जाए। ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकीज़ा लोगों के लिए है। गंदा ज़हन रखने वालों के लिए ये अमल नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसको ख़वातीन हज़रात भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं। मर्द हज़रात वो कर सकते हैं जो रूहानी तौर पर रहनुमाई लेना चाहें, रूहानी तौर पर कोई मालूमात लेना चाहें। इसी तरह औरत हज़रात भी, ख़वातीन हज़रात भी रूहानी तौर पर मन लेना चाहें और रूहानी तौर पर ही कोई मालूमात लेना चाहें तो इस सिलसिले में, क्योंकि परियां मालूमात जानने में बहुत तेज़ी दिखाई देती हैं, तो वो इस सिलसिले में क्योंकि परियां बहुत फास्ट होती हैं, लिहाजा जो ख़वातीन हामला हैं या वो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो इस अमल को हरगज़ नहीं करें, क्योंकि इस किसी वक़्त भी पाकीज़गी में, तहारत में, वज़ू में कोई कमी बेशी हो सकती है, जिसकी वजह से अमल ज़ाया हो सकता है। अमल बहुत ही शानदार है। अमल एक मददगार और ताकतवर अमल है। परियां मालूमात देने के लिए बहुत माहिर होती हैं। जब किसी के साथ दोस्ती के बाद आपके दोस्तों को भी इस मोहब्बत से रखती हैं और जब आपके दुश्मनों के साथ अदावत भी रखती हैं, ये चीज़ें ख़ास तौर पर समझना ज़रूरी है। जिन परियों का अवलीन के साथ अमल करने वालों के साथ रिलेशन बन जाता है, ताल्लुक बन जाता है, जिन लोगों के साथ मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत का मुकम्मल पहलू रखती हैं और जो उनके मुखालफ होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनके साथ अपने अंदर अंसर भी रखती हैं। मोहतरम नाजरीन, इसका ताल्लुक दोस्ती के बाद, मोहब्बत के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ ये ख़ास तौर पर चाहती हैं, वो है राजदारी, वफ़ादारी। राजदारी और वफ़ादारी जब भी इंसान अल्लाह की इस मखलूक की ताकत का गलत इस्तेमाल करे, जैसा कि बहुत सारे लोग मुवक्कलात से गलत काम लेते हैं, तो इसी तरह इंसान को आदत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे मुर्गों को लड़ाने की आदत बन जाती है, कुत्तों को लड़ाने की आदत बन जाती है। यार जानवर हैं, इनको हर गज़ परियों को, मुवक्कलात को इन चीज़ों के बारे में इस्तेमाल ना करें। लिहाजा जब किसी के पास इस तरह की ताकत आ जाती है ना, तो वो गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है और मामलात ख़राब हो जाते हैं। अमल उसी वक़्त बेफ़ायदा हो जाता है और गर्क हो जाता है। लिहाजा याद रखिए, कोई नाजायज़ काम और गलत काम नहीं करना। परी नाराज़ होकर चली जाएगी और अमल भी ज़ाया हो जाएगा। फिर जितनी चाहें मिन्नतें, माफ़ियाँ मांग लें, उनके बावजूद आपके पास नहीं रहेगी। लिहाजा इससे गलत चीज़ों को तलब नहीं करना और बेवक़्त इनसे राब्ता नहीं करना। बेवक़्त उनको बुलाने से, जिस तरह नींद की हालत में और नजासत की हालत में और वज़ू ना होने की हालत में उनसे राब्ता मज़बूत रखने के लिए मोहतरम नाज़रीन, बावज़ू रहना और खुशबू लगा के रखना और लिबास को पाकीज़ा रखना और नमाज की पाबंदी करना और सोचों को पाकीज़ा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमल की शुरुआत कुछ इस तरह से है, जुमेरात शरीफ को करनी चाहिए। जुमेरात को करें बाद नमाज इशा, बाद नमाज इशा के सदका खैरात करें, तलावत लंगर शरीफ करें और दूसरे लोगों को लंगर खिलाएं, फिर सूरह कौसर की तलावत करें। इस तरह करें कि बाद नमाज इशा 7 तस्बीह सूरह कौसर की पढ़ें, फिर 700 मरतबा सूरत कौसर पढ़ें मिसाल के तौर पे। फिर जुमा वाले दिन 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़ें। फिर हफ्ते वाले दिन 9 तस्बीह सूरह कौसर की
اتوار والے دن 12 تسبیح سورت کوثر کی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح پیر والے دن 3 تسبیح اور منگل والے دن 7 تسبیح، بدھ والے دن 37 تسبیح۔ اسی طرح 14 دنوں میں آپ نے عمل پراپر طریقہ سے برقرار رکھنا ہے، اور جب پری حاضر ہو جائے تو اس سے محبت اور دوستی کا وعدہ کرنا ہے، اور بغیر اجازت کے یہ عمل ہر آدمی کو آپ نہ بتائیں، اس طرح عمل ضائع ہو جاتا ہے اور ساری محنت رائے گاں ہو جاتی ہے۔ اس سے 14 دن آپ کے مکمل ہو جائیں گے، پریوں کی مخلوق میں سے ایک پری حاضر ہو جائے گی جس کا نام سبز پری ہوگا۔ اس پری سے آپ نے عہد لینا ہے، پوچھنا ہے، اور اس سے کوئی چیز یعنی کہ نشانی کے طور پر مانگنی ہے۔ جب آپ کو بلاؤں تو آپ آ جائیں گی۔ آپ کو حاضر کرنے کے لیے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے تو آپ حاضر ہوں گی۔ لہذا ساری باتیں آپ نے اطمینان سے، رازداری سے کرنی ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اس سے وعدہ قسم لیں تسلی سے کہ میں سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھوں اور آپ حاضر ہوں گی۔ ان سے آپ کو معلومات رہے گی اور وہ آپ کی تابع ہو جائے گی۔ اس سے ناجائز کام نہیں لینا اور اس کو ناراض نہیں کرنا۔ اس سے کوئی غلط کام نہیں کروانا جس سے آپ پر ناراض ہو، اور اس کے بعد نماز کی پابندی کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے اور پاکیزہ لباس کے ساتھ رہے۔ یہ عمل جو لوگ شائقین ہیں ان کے لیے خاص طور پر ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم سے آپ اس عمل کو کریں۔ میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ 101% پر ہی حاضر نہ ہو تو آپ میرے گریبان سے پکڑ لیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی ہم ملتے ہیں اپنی دوسری ویڈیو پہ۔ میرا نمبر اوپر سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اس میں ڈر تو ہے ہی نہیں، اس میں ڈر نہیں ہے۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ میرے سے رابطہ کر لیں۔ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔